चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा हमारी बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी, चांदी का हिसाब लगाया जाएगा और आपकी मेहनत की कमाई उनमें बांट दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। चिंता मत करो, पीओके हमारा था है और रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से की मुलाकात। सियाचिन में युद्ध स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। बोले दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही। भारत में हो रही विकास को देखते हुए पीओके वाले लोग खुद भारत के साथ रहने की मांग करेंगे। देश में बेरोजगारी और महंगाई का पीक है और नरेंद्र मोदी कहते हैं सब कुछ ठीक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा मुद्दों से भटकाने की नई तकनीक और झूठ के कारोबार का अंत अब आ गया नजदीक। जनता इस बार ऐसा सबक सिखाएगी कि बीजेपी वाले कभी सत्ता में आने लायक नहीं रहेंगे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम दुनिया का सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट 1161 करोड़ की कराई एफडी। बैंक बैलेंस बढ़कर 18,817 करोड़ हुआ। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट के पास 11 टन सोना भी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने के लिए मांगा वक्त। प्रधानमंत्री को कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी सौंपेंगे। अगर मैं पीएम बना तो सभी को 15-15 लाख रुपए दूंगा, किसी को मिला क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई थी, 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी आपको मिली क्या? किसानों से कहा गया था कि आमदनी डबल कर दूंगा, हो गई क्या? जोमेटो ने ग्राहकों के लिए 25% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस। इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को खाना ऑर्डर करते समय 5 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस प्रति ऑर्डर चुकानी होगी। इससे पहले प्रति ऑर्डर 4 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस लगती थी। बिहार, झारखंड, बंगाल सहित 4 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। वहीं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 26 राज्यों में बारिश की संभावना। अगले 5 दिन राहत के आसार नहीं। हिमाचल में बर्फबारी से 58 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करेगी केजरीवाल की पार्टी। अभिनेता रणवीर सिंह ने डीप फेक वीडियो को लेकर दर्ज कराई एफआईआर। दरअसल रणवीर सिंह का वाराणसी से एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में उन्हें लोकसभा चुनाव के बीच एक राजनीतिक पार्टी का प्रमोशन करते देखा जा सकता है। बीजेपी मुझसे कहेगी तो दरी भी बिछाऊंगा, सत्ता सम्मेलन में बोले एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा इस समय पूरा देश ही मोदी में हो गया है और कोई यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जो नहीं जीतता उन्हें राज्यसभा भेज देती कांग्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी ने कसा सोनिया गांधी पर तंज। बोले उनकी हालत ये हो गई है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अमेरिका में नए नागरिकों का मेक्सिको के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना भारत। यूएस की नवीनतम संसदीय रिपोर्ट के अनुसार 2022 में करीब 66,000 भारतीयों को मिली नागरिकता। यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह ने उड़ाई आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। खुलेआम वोटर्स को बांटे मिठाइयां और रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने एक सीट पर दर्ज की जीत। कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने के बाद सूरत सीट से बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। सभी 8 निर्दलीयों ने वापस लिए अपने नाम। कुवैत में पहली बार शुरू हुआ हिंदी में रेडियो का प्रसारण। भारतीय दूतावास ने की कुवैती संचार मंत्रालय की तारीफ। भारतीय मसालों के ब्रांड में कैंसर वाले कारक मिलने के बाद सिंगापुर, हांगकांग में लगा बैन। केंद्र सरकार करेगी सैंपल की जांच। हफ्ते के पहले सूत्र में शानदार तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 560 अंकों के उछाल के साथ 73,648 और एनएसई का निफ्टी 190 अंकों के उछाल के साथ 22,336 अंकों पर हुआ क्लोज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने 75,000 जुर्माना लगाया और पूछा वे मदद नहीं चाहते तो आप होते कौन है? रेडमी की बड़ी तैयारी। 33W फास्ट चार्जिंग और दमदार बैटरी के साथ जल्द लॉन्च होगा सस्ता 5G स्मार्टफोन जिसकी कीमत 10,000 रुपए की रेंज में होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी दाखिल करेगी नई चार्जशीट। आम आदमी पार्टी को बना सकती है आरोपी। उत्तर पश्चिम दिल्ली से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज का विरोध। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। यूपी में घूम रहे आशीष मिश्रा तो ये बेल की शर्तों का उल्लंघन। लखीमपुर खीरी मामले की आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हुआ हमला। नाक पर चोट लगी। पट्टी कराकर धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी और यादवों पर लगाया हमले का आरोप। मालदीव के संसदीय चुनाव में चीन समर्थक मोइजू की पार्टी की बड़ी जीत। 93 में से 66 सीटों पर पीएनसी ने किया कब्जा। टिकट कटा तो 2 दिन तक सुसाइड का सोचता रहा पप्पू यादव। बोले मुझे राहुल और प्रियंका गांधी का मौन समर्थन। लालू यादव नहीं चाहते हैं पूर्णिया से लड़ूं।
अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बचे कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को दी नसीहत। कर्नाटक मर्डर केस में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने की सीबीआई जांच की मांग। बोले नेहा को न्याय मिलना चाहिए। वहीं मुस्लिम समुदाय ने विक्टिम के सपोर्ट में बंद किया बाजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ी, फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में नहीं हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सतना का दौरा भी किया रद्द। अब कोई टेंशन नहीं, गूगल मैप्स पर बिना इंटरनेट शेयर कर सकेंगे लोकेशन। दरअसल गूगल मैप्स सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है। फीचर के रोल आउट होने के बाद यूजर्स दिन में सिर्फ 5 बार इसे यूज कर पाएंगे। बीजेपी की मदद कर रहा चुनाव आयोग। 7 फेज में चुनाव होने से पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को होगा फायदा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली बीजेपी नेताओं ने सारे हेलीकॉप्टर बुक किए, हमें हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल रहे। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा भाजपा अब राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की पूजा करने वाला एक पंथ है। मोदी सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी। चालू वित्तीय वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आया 18% का उछाल। सरकारी खजाने में आए 19.58 लाख करोड़। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी आसानी से केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आने वाली। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। का वैसे भी इस बार चुनाव में भाजपा की पुरानी और नई नाटकबाजी, जुमलेबाजी और गारंटी आदि काम नहीं आने वाले, क्योंकि अब देश की जनता इन्हें समझ चुकी है। मोदी के राज में रेल का सफर मजा नहीं सजा बन गया है। राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो। का सरकार ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम कर रही है और सिर्फ एली ट्रेनों का प्रचार कर रही। इस वजह से आम आदमी टॉयलेट में चिपकर यात्रा करने को मजबूर। इंसुलिन लेकर तिहाड़ जेल पहुंचे दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी सिंह। बोली ये सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा केजरीवाल 12 साल से डायबिटीज के मरीज है, लेकिन बीजेपी उन्हें मारने की साजिश में लगी। देश का पहला बिना पिलर का जैन मंदिर। राजस्थान के अजमेर में बन रहा 550 एकड़ का कैंपस। 11 मंजिला मंदिर में 720 प्रतिमाएं होंगी स्थापित। कुर्सियां तोड़ी, सिर फोड़े। रांची में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान आपस में ही भिड़ गए 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। विपक्ष के ईडी के गलत इस्तेमाल करने के आरोपों पर फिर बोले पीएम मोदी। कहा 2014 के बाद ईडी ने 7000 छापे मारे और 5000 केस दर्ज किए। इनमें से नेताओं के खिलाफ सिर्फ 3%। फिर भी विपक्ष को हो रही तकलीफ। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प सिर्फ हवाई बातें नहीं बल्कि यह एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। कहा हम सिर्फ चीजों का आयात नहीं कर सकते, हमें जो भी चाहिए उसका उत्पादन करना होगा। कांग्रेस की कभी नियत नहीं रही कि यहाँ के किसानों को पानी मिले। जल संकट के बीच राजस्थान में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कांग्रेस ने तो पानी की योजना में भी घोटाला किया, लेकिन हम हर घर जल पहुँचाने का काम कर रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के कटिहार में जनसभा को किया संबोधित। बोले लालू और उनके बेटे कांग्रेस की गोदी में बैठे, इसी कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण का किया था विरोध। यूपी बिहार सहित 6 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। ओडिशा में सबसे ज्यादा 45 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं बेंगलुरु में 5 महीने बाद बारिश ने दिलाई राहत। टिकट नहीं मिलने पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महबूब अली केसर आरजेडी में हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर में राहत का दौर अब खत्म। 41 डिग्री वाला टॉर्चर झेलने को हो रही तैयार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में 4 सेकंड में शमशान घाटी की दीवार गिरी। हादसे में 2 बच्चियां समेत 5 लोगों की मौत। मामले में सुधार समिति प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अभी नहीं सुलझा दक्षिण मुंबई सीट शेयरिंग का पेंच। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2 दावेदारों के साथ की मैराथन बैठक। महुआ मोइत्रा के पास 80 लाख की हीरे की अंगूठी। चुनावी हलफनामे में हुआ खुलासा। 2.72 लाख का चांदी का डिनर सेट। लंदन में बैंक अकाउंट।